भगवान राम अपने विशालकाय भवन में 22 जनवरी को विराजित होंगे और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन कार सेवकों की रही जिन्होंने बाबरी ढांचे को गिराया और पुलिस की लाठियां खाकर कई महीनों जेल में बंद रहे, जिनके कारण आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां भगवान राम विराजित होंगे। जैसे विश्व हिंदू परिषद ने याद करके विशेष निमंत्रण के तौर पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने अयोध्या के इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को रामलला अपने विशालकाय भवन में विराजित होंगे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और राम मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक नागरिक को निमंत्रण नहीं देते हुए खास लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसके तहत शाहजहांपुर के भी कुछ लोगों को निमंत्रण मिला है और जिस पर हमने उनसे बात की तो सामने आया कि वह कार सेवक थे जिन्होंने बाबरी ढांचे को गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और पुलिस की लाठियां भी उस दौरान खाई थी, जिसका रिकॉर्ड विश्व हिंदू परिषद के पास था। जिस आधार पर इन कार सेवकों को भगवान राम लला के इस भव्य मंदिर में विराजित होने के समय पर विशेष महत्व देते हुए उन्हें निमंत्रण भेजा गया है, जिस पर मानो इन कार सेवकों की खुशी समाहित नहीं हो पा रही थी। वह अपनी खुशी दर्शाते हुए मीडिया को उस समय बाबरी ढांचे के गिराते समय किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद सभी कार सेवकों ने मां राजराजेश्वरी मंदिर में माथा टेकने के बाद अयोध्या के लिए रवाना हो गए। चले गए थे और 8-10 दिन से रुके हम, तो रोज़ प्रवचन भी होता था वहाँ पे, रोज़ प्रवचन सुनते थे और उनको जोश आता था बहुत। तो 5 तारीख को बताया कि आप सरजू नदी जाओ कि एक मुट्ठी रेत लेके आओ। तो हम सुबह पे सरजू नदी गए और 12 बजे आपको रेत लानी है विवादी ढांचा के पास में। एक मुट्ठी रेत लाए हम, एक और हमारे गाँव का था गुजर। इसके बाद में फिर हमको दोनों को विचार आया कि अपन सबसे पहले चलें। तो बहुत बड़ी लाइन लगी थी, 1 लाख जनता थी कम से कम। गए तो दीवार थी वहाँ पे, एक दीवार अंदर हम कूदे, एक दूसरी कूदे, 2-3 दीवार आई। 3 दीवार आने के बाद में हम अंदर ढांचा के पास पहुँचे तो वहाँ सुरक्षा गार्ड खड़ी थी। सुरक्षा गार्ड बोली कि भैया है कि रामलला को आप बाहर करो, ये दब जाएगी। तो हम अंदर गए, हमको पानी की बहुत प्यास लगी तो रामलला के में कलश थी, वो अपने पानी पी, उनको पानी पिलाए। और पंडित की जो सतरंगी थी, पंडित सतरंगी में रामलला जी को हमने उठाए और नीम के पेड़ पे मार रखे। जिसके बाद में बाबरी पट्टी लिखी थी। बच्चे थे जिन्होंने गैलोनाइट के पाइप बहुत सारे लगे थे, उन गैलोनाइट पाइप के द्वारा ही जय श्री राम के घोष से पूरे बाबरी मस्जिद को ढहाया था और आज बहुत धन्य भागी है हम। जय श्री राम। मरने का ही प्लानिंग थी ऐसा सोच के चलो, लेकिन माननीय पराग अभ्यंकर की प्रेरणा से अयोध्या श्री कार सेवा में जाने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य का दिन था और मात्र 5 रुपये लेकर के अयोध्या के लिए हम हमारे गांव के 7 लोगों के साथ निकल लिए और वहाँ जो बाबरी मस्जिद का ढांचा जो ढहाया गया उसका मैं साक्षी हूँ। मेरे सामने ही वो जो है धराशायी हुआ है।